गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से पूर्व की जो कक्षा थी हमने वन विस्तार की बात की थी। वन विस्तार में हमने जाना था कि जो वनों का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। 1955 की जो 1952 में वन संशोधन नीति लागू की गई और 1988 में नवीनतम वन संशोधन नीति लागू की, जिस पर 33.33% भाग पर वन होने जरूरी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन की संख्या उदयपुर में है और सबसे कम वनों की संख्या चूरू में है। अब हम बात करते हैं वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की। वनों को प्रभावित करने वाले कारक। वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में तीन है। जलवायु है, उच्चावच और मानवीय कारक है वनों को प्रभावित करते हैं। तो वनों को प्रभावित करने वाले कारक तीन प्रकार है। पहला है जलवायु, दूसरा है उच्चावच और तीसरा है मानवीय कारक। ये तीनों स्थिति राजस्थान के या भारतीय क्षेत्रों में वनों को प्रभावित करती हैं। अभी इन स्थितियों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे, इससे पूर्व आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। बच्चों, राजस्थान में वनों के विनाश और वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों को सर्वाधिक जलवायु प्रभावित करती है क्योंकि राजस्थान के अधिकांश भाग में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है और इसी के कारण अरावली जो पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, रेत की अथाह सागर है, जहां दूर दूर तक वनों का विस्तार देखने को नहीं मिलता है, वन संपदा देखने को नहीं मिलती है। इन क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां होती हैं, छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अलावा बड़े वृक्ष और बड़े पेड़ पौधों की अभाव पाया जाता है। इस प्रकार के वन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू जिले में पाए जाते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक जो वनस्पति हैं के रूप में खेजड़ी है, बबूल है, कीकर है, थोक और अन्य कटीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। राजसमंद, जालौर, पाली, झुंझुनू आदि जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में जलवायु किस प्रकार से वनों को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में वन विनाश कि राजस्थान में वन विनाश, वन विकास एवं उसके प्रभाव के आधार पर राजस्थान की जलवायु वन क्षेत्रों को काफी प्रभावित करती है। क्योंकि राजस्थान का जो वन क्षेत्र है सबसे अधिक राजस्थान में शुष्क और अशुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश भाग में
शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय भाग होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में रेत के भंडार पाए जाते हैं। रेत के भंडार पाए जाते हैं और रेत के जो भंडार दूर दूर तक भंडार होने के कारण दूर दूर तक रेत के टीले होने के कारण दूर दूर तक कहीं पर भी वन नहीं दिखाई देते हैं। वनों का विस्तार कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है क्योंकि रेत के टीले पाए जाते हैं। इनके अलावा इन क्षेत्रों में मात्र कटीली झाड़ियां होती हैं। इन क्षेत्रों में मात्र कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इनके अलावा बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। अभाव होता है। अभाव की स्थिति होती है। ये स्थिति वेवन, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू जिले में पाए जाते हैं। ये वन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू जिले में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां होती हैं जो सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। इस तरह के वन इसके विपरीत वनस्पतियों के माध्यम से इसके विपरीत वनस्पति खेजड़ी, बबूल, खेर, केर, कीकर आदि वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए गए हैं। इनके अलावा इनमें जालोर, राजसमंद, पाली और झुंझुनू, सीकर जिला भी इनमें शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच जो भाग है वो भी वनों को काफी प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण एवं विविधता मुख्य रूप से उच्चावच को देखने के कारण मिलती हैं। विभिन्नताएं उच्चावच के कारण मिलती हैं। सामान्य ऊंचाई के साथ साथ वनों का परिवर्तन होता जाता है, परंतु राजस्थान का जो क्षेत्र है अरावली इतनी ऊंची न होने के कारण, यहाँ कटी होने के कारण इतना इनका विस्तार परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। पर आज भी जो वन है बचे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक वन पाए जाते हैं। दक्षिण अरावली की आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर के ऊपरी भागों में आज भी वनों का विस्तार देखने को हमें
मिलता है। तो उच्चावच की जो स्थिति है वो वनों को काफी प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक जो प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाला कारक यहाँ की उच्चावच स्थिति है। क्योंकि सामान्य ऊंचाई से साथ साथ वनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला इतनी ऊंची नहीं है, तो यहाँ इतना वनों को परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ वनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। वनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला अधिक ऊंची न होने के कारण इन क्षेत्रों में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है। इन भागों में अरावली जो पर्वत श्रृंखला ज्यादा ऊंची नहीं है, इस कारण यहाँ परिवर्तन नहीं देखा गया है। और आज भी इन क्षेत्रों में वन बचे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिक पाए जाते हैं। इनके अलावा दक्षिण अरावली के क्षेत्रों में वन और भी अधिक पाए जाते हैं। तो आज भी इन भागों में वन बचे हुए हैं। आज भी पर्वतीय भागों में वनों का विस्तार देखा गया है, जिनमें उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और अलवर जिला शामिल है। ये भाग है इन क्षेत्रों में शामिल, अधिक उच्चावच वाले क्षेत्रों में। तो इसके अलावा बात होगी मानवीय क्रियाएं, कि मानवीय क्रियाएं किस प्रकार से वनी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में है मानवीय जो क्रियाएं हैं, तीसरी, ये भी इन्हें प्रभावित करती हैं। वन विनाश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, योगदान होता है मानव का, क्योंकि मानव आधुनिक युग में मानवीय जो कारक हैं वो विनाश का प्रमुख कारण माना है। क्योंकि लगातार मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों के कारण अपना विकास करना चाह रहा है। विकास के साथ साथ आवास स्थापित करता है, कृषि कार्य करता है, सड़क परिवहन करता है, रेल सुविधाएं लाता है, उद्योग स्थापित करता है। इन सभी कारणों से जो बीच में वन आ जाते हैं, उन वनों की लगातार कटाई होती रहती। ये ही उद्योग इमारती लकड़ी के रूप में, कागज के रूप में और अन्य कारणों के रूप में ये जो जैसे विकास करना चाहता है, वन संपदा को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। तो मानवीय कारक सर्वाधिक स्थिति पर वनों को नुकसान पहुंचा रहा है।